अस्सलाम वालेकुम। दानिश कनेरिया ने पाकिस्तान की तरफ से 10 साल क्रिकेट खेली और 261 विकेटों का उनके पास रिकॉर्ड है और उनके मैचेस हैं 61। इतनी अच्छी एवरेज नहीं है और उनकी वनडे का रिकॉर्ड है हमारे पास देखा जाए तो 18 मैचेस में सिर्फ 15 विकेटें हैं। पाकिस्तान के बारे में वो ये कहते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में, कि उन्होंने मेरा कैरियर तबाह किया था। ये एक बिग एलिगेशन है जो वो पाकिस्तान की तरफ से वो कहते हैं कि मेरे तमाम तक कैरियर को तबाह किया गया है और इस सारी ज़िम्मेदारी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पीसीबी की है। अगर उसके तनाज़ुर को देखा जाए तो बेशक आप एक अच्छे प्लेयर रहे हैं। आपने पाकिस्तान के लिए सर्व किया है और आप 10 साल तक खेले हैं और टेस्ट पे आपकी सबसे ज़्यादा विकेटें हैं, 261 विकेटें आपकी हैं और मैचेस भी आपके सिर्फ़ 61 हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि पीसीबी ने उनका तमाम तक करियर तबाह किया हो? ऐसा हो नहीं सकता। मेरे ख़्याल में ऐसा नहीं। असल में कहानी और है। ये एसेक्स की तरफ से खेलते थे और एसेक्स जो है ना वो इंग्लिश क्रिकेट काउंटी का क्लब है और उसकी तरफ से वो खेलते थे। तो एक दफ़ा ये हुआ था कि उनके एक फास्ट बॉलर थे उसी उन्हीं टीम के। उनका नाम शायद कोई बेसफिल था, इस तरह कोई नाम था। तो उन्होंने दानिश कनेरिया साहब ने उसको उकसाया था। उसको ये शह दी थी कि आपने स्कोर ज़्यादा खाने हैं और एक ओवर में अगर आप 12 स्कोर खाते हैं, अब कुट पड़ती है तो आपको 6000 पाउंड मिलेंगे। ये उस वक़्त की बड़ी बात है और बाद में ऐसा हुआ भी था। कुछ अरसे के बाद ये भी हुआ था कि उस बेसफिल ने मान लिया था कि मैंने ये 2-3 साल बाद की बात, उसने मान लिया था और उसने ये बताया था कि मैंने बाकी 6000 पाउंड लिए भी थे दानिश के नीचे से और मैंने इस सारा कुछ जानबूझ के किया था और दानिश ही उसके अंदर इन्वॉल्व है। अब कहानी ये हुई है कि ईसीबी ने, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने वहाँ से ही बैन लगा दिया था, ठीक है? ये पीसीबी ने नहीं लगाया था। अब होता ये है, ये रूल्स ये हैं कि कोई भी मुल्क में खेलने वाला, अगर हमारे यहाँ पीएसएल हो रहा है, पीएसएल में कोई बाहर का क्रिकेटर जो है, कोई भी क्रिकेटर अगर यहाँ पे आके कोई बदतमीज़ी करता है या कोई रूल तोड़ता है या इस तरह का कोई काम करता है जिसमें वो बेट वगैरह शामिल होती है, तो उसको जुर्माना जो बोर्ड करेगा, जो हमारा पीसीबी बोर्ड करेगा, उसे सारे जो बोर्ड है वो अप्लाई करेंगे। वो एप्लीकेबल है ऑल द बोर्ड्स। तो ईसीबी ने उन पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन जो वो बेसफिल था, उसके ऊपर 5 साल की पाबंदी थी और 4 माह तक वो जेल भी रहा था, उसे जुर्माना भी हुआ था। तो उसने पे भी किया था और तकरीबन वो बाद में खेला भी था एसेक्स से। तो कहानी कुल मिला के ये है कि ईसीबी ने वहाँ पर उनको बैन किया था और दानिश के देने पर ईसीबी ने लाइफ टाइम बैन किया था। तो हाउ इट्स पॉसिबल कि पाकिस्तान उसको खिलाता? तो पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से उसको बैन किया था और लाइफ टाइम बैन किया था। ये कुल मिला के कहानी है। तो ये ऐसा होता है कि अगर आईपीएल में भी कोई इस तरह की कहानी करता है, आईपीएल में या बीपीएल में या कहीं भी, कोई भी खिलाड़ी जाकर वहाँ पे रूल्स तोड़ता है, इस तरह की कोई दूसरी कार्रवाइयाँ होती हैं, दूसरी जो हरकतें होती हैं जो हमारे क्रिकेटर करते हैं, तो वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं और साबित हो जाता है, तो उस पर पाबंदी भी होती है और लाइफ टाइम बैन भी होता है। ये पीसीबी की तरफ से कैरियर तबाह नहीं हुआ, ये ईसीबी की तरफ से हुआ है। वो अपनी सारी ये सारे ईसीबी के एलिगेशन लगाए, पाकिस्तान पे ना लगाए। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं वो, इसमें कोई डाउट नहीं है, हमारे फिक्सर रहे हैं। पाकिस्तान के फिक्सर सबसे ज़्यादा रहे हैं। दूसरे मुल्कों के भी रहे हैं, वो भी उन्होंने भी किए हैं, लेकिन पाकिस्तान की कुछ ज़्यादा रहे हैं क्योंकि इनको मैच फी ऐसी अच्छी मिलती रही है, उनको पैसे अच्छे मिलते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम ऐसा किए हैं और ये बात मानने की है। तो दानिश कनेरिया साहब, आप ईसीबी को जो है वो अपना एलिगेशन उनको रखिए उन पर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर ना रखिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आपका कुछ नहीं किया, वो उन्होंने सिर्फ ईसीबी के ही जो रूल्स हैं, जो सारे रूल्स आईसीसी के बने हुए हैं कि अगर कोई एक इदारे का, एक बोर्ड का रूल तोड़ेगा या इस किस्म की बैट की इन्वॉल्वमेंट उसमें शामिल होगी, तो वो कानून सब पर आते हैं, सिर्फ एक पर नहीं आते। तो ये फाइनल बात है, पीसीबी का कोई इसमें कोई हाथ नहीं, ये ईसीबी का ही था सारा कुछ। तो दानिश भाई आई रोज़ इस किस्म के बयान देते रहते हैं और ये उनका रिसेंटली जो बयान था उस पर एक मैंने कहा स्टोरी बना दें। तो ये है कुल कहानी जो उन पर की गई थी। थैंक यू।